आज फिर एक समय को प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम परमेश्वर के वचनों को आज के इस समय में देखेंगे। जो वचन प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया है उस बात को मैं आपके सामने अभी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु की आत्मा जिस तरह से इस वचन के द्वारा मुझे आशीष दिया, आशा करता हूँ सभी लोग को आशीष दे। परमेश्वर अपने पास आने वाले लोगों को, परमेश्वर जब कभी भी लोग उनके पास आते हैं तो अपने पास आने वाले लोगों को पता है परमेश्वर किस नजरिए से देखते हैं या उनके प्रति प्रभु की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हम बाइबल में पढ़ते हैं थोड़ी, जो जो उसके पास आए ना उनके पास प्रभु की क्या इच्छा से देखते हैं। एक जरा निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका पहला पद को हम लोग देखेंगे। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बस, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने यहाँ पर अपने आप को अब्राहम को कैसे दिखा रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सर्वशक्तिमान कहने का मतलब एल सदाय, यहोवा एल सदाय हो, मतलब सदा यानी कि सर्वशक्तिमान, एल यानी यहोवा खुदा, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अब्राहम को अपने आप को दिखा करके क्या कह रहा है मालूम, कि तू मेरे उपस्थिति में चल और क्या बन जा, सिद्ध बन। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले लोग कैसे बनते हैं, या प्रभु उनको क्या बनाना चाहता है, सिद्ध बनाना चाहता है। इसका मतलब यह है, सिद्ध कहने का मतलब यह है कि अब्राहम जब अपने जीवन में था, जब वो बुलाया गया 75 साल की उम्र में, परमेश्वर ने उसे बुलाया। जब वो 75 साल की उम्र में परमेश्वर के पास आया तो हम वचन में पढ़े, जब वह 99 वर्ष का हुआ तब प्रभु उसको कहता है मेरी उपस्थिति में आ, चल और सिद्ध होता जा। यानी कि उसको 24 साल जब वो परमेश्वर के साथ साथ चला, 24 सालों में अपना जीवन का वह सिद्धता को प्राप्त नहीं की। 24 साल परमेश्वर के साथ साथ रहने के बावजूद वह सिद्ध नहीं बना जैसा परमेश्वर देखना चाहता है। सिद्ध कहने का मतलब क्या है, अब्राहम के पास अभी परमेश्वर आकर क्या कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब क्या है, अब तक अब्राहम 24 साल हो गया है, सिद्ध नहीं हो पाया। उससे ऊपर अध्याय में हम पढ़ेंगे ना, उससे ऊपर के पदों में पढ़ेंगे तो पता चलता है उसने एक गलती किया था। परमेश्वर ने कहा था उसे मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, लेकिन वो अपनी पत्नी सारा का बात मानकर किसके तरफ चले गया, हाजिरा की तरफ। वहां से सोचा मेरा वंश उत्पन्न होगा, मेरा वंश वहां से आगे बढ़ेगा, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए परमेश्वर उसे 13 साल तक बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन जब उससे बात किया तो सीधे क्या कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मतलब परमेश्वर उससे आके कहा कि और कितना गलती करेगा, सिद्ध बन। यानी सिद्ध लोग गलती नहीं करते, वे लोग अपने जीवन में कार्यों को ठीक ढंग से करते हैं। तो परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के संगति के चाह रखने वाले लोगों, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम अपने जीवन में कह सकते हैं कि मैं प्रभु के साथ चलते चलते इतना समय मेरे को हो गया है। मैं कुछ लोगों से मिला जो अपने जीवन के लिए क्या कहते हैं मालूम, कि हम लोग 20 साल के विश्वासी हैं, हमारे विश्वास में जीवन 20-22 साल हो गया। लेकिन पता है उनके जीवन से मैं दूसरे विश्वासी को उनके कारण रोते हुए सुना। उनके कारण जो 20 साल के विश्वासी हैं, उनके कारण एक दूसरा विश्वासी क्या कह रहा है मालूम, टूट कर मेरे सामने रो रहा था। तो ऐसा विश्वासी क्या मतलब 20 साल हो गया लेकिन तुम्हारे जीवन से दूसरा कोई आंसू बहा रहा है तुम्हारे जीवन के कारण। यदि 20 साल तुम्हारा जीवन विश्वास में है तो तुम अब तक सिद्ध हो जाते। मैं परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम, कि जो लोग उसके साथ एक लंबे समय से चल रहे हैं उनके जीवन के अंदर सिद्धता आए। सिद्धता मतलब क्या है,
यदि हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो इस सिद्धता को टाउमिंग कहा गया है, यानी कि परफेक्ट होना, ठीक, परफेक्ट होना। लेकिन प्रभु सिद्ध बनाने के लिए क्या क्या चाहता है मालूम? उसके पीछे और भी कुछ काम है। यदि यहोवा परमेश्वर बोल दिए कि मेरे साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल, मुझे अपने पास जानकर चल और क्या बन जा? सिद्ध बन। सिद्ध कैसे बनेंगे? ये तुरंत उसके साथ रहने से सिद्धता नहीं आती मेरे प्रियो। सिद्ध बनने के लिए एक प्रक्रिया है, वहां से गुजरेंगे हम, तब जाकर के सिद्ध बनेंगे। वो प्रक्रिया क्या है जरा सा हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा क्या? याकूब की पत्री उसका 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम क्या हो जाओ? पूरा और सिद्ध हो जाओ। धीरज को अपना काम करने दो। धीरज को हमारे जीवन के अंदर एक पैशंस पाया जाता है, धीरज पाया जाता है, जिसको प्रभु कहता है कि तुम उसको यदि अपने जीवन में काम करने दोगे ना, किसी भी चीज के लिए उतावली नहीं करोगे, वरन धीरज धर के उसको प्राप्त करने की इच्छा करोगे, तुम्हारे जीवन में उस विषय में सिद्धता आएगी। परमेश्वर की इच्छा यह है। ये धीरज कब काम करता है? जरा उसके ऊपर से पढ़िएगा। यह जानकर कि हाँ, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता। हाँ, धीरज कब उत्पन्न होगा? जब विश्वास परखा जाएगा। विश्वास कब परखा जाता है? वचन में लिखा है, जब कभी उसी के ऊपर पढ़ेंगे तो जब कभी तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि परीक्षा क्या करता है? हमारे विश्वास को परखता है, और जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होता है, और वह धीरज हमें क्या बनाएगा? सिद्ध बनाएगा। यहाँ पर यदि हम लोग इब्रानी भाषा में यदि इस सिद्धता के विषय में पढ़ें तो क्या लिखा है मालूम? टेलियोस, जिसका मतलब होता है किसी काम को बाकी न रहना, सब काम पूरा कर लेना। यानी कि हर मसीही के जीवन में जब सताव का समय आएगा, जब किसी बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके उत्तर तत्काल नहीं मिला है, यानी कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उस विषय में हम धीरज धर के हालेलुया उस चीज को हम प्राप्त करें। तो प्रभु चाहते क्या है कि यदि मैं उस चीज को प्राप्त करूं तो उस विषय में सिद्ध बन जाऊं। यदि मैं उदाहरण के लिए, मैं यदि बचपन में बाइक मांगता और चलाने सीखता, मेरे को मिलता क्या? बचपन में कोई नहीं देता मेरे को बाइक, लेकिन उसके लिए मैं धीरज धर के अपने उम्र पूरा होने का, जिस समय मुझे चलाने के लिए सीख जाऊं, मैं जिस समय मैं गाड़ी संभालने सक जाऊं, बाइक को संभालने सक जाऊं, उतना समय तक मैं धीरज धरा। जब धीरज धरा तो जब मैं उसे सीखा, तो अब आज जब मैं गाड़ी चलाने सीख गया हूं तो क्या फिर से वापस जाऊंगा क्या सीखने के लिए? मैं सीख चुका हूं, उसमें मुझे सिद्धता हो गई है, मैं सिद्धता उसमें प्राप्त कर लिया हूं, जान गया हूं, अब फिर से मुझे सीखने की जरूरत नहीं। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर सिद्ध बनाना चाहता है, विश्वास में सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, अब्राहम तू मेरे साथ चल और क्या बन जा? सिद्ध बन जा। यानी कि मैं वादों को पूरा करूंगा, तू धीरज धरेगा तो मेरे वादे को तू पूरा होते हुए देखेगा। धीरज नहीं धरेगा तो तू मेरे आज्ञाओं को भूलकर हाजिरा के पास जाएगा। यानी कि धीरज क्या करेगा? परमेश्वर ने जो वादा आपसे किया है उसको प्राप्त करने के लिए आपको बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज हमारे जीवन में किसी भी विषय में सिद्धता को लाती है। यदि कोई व्यक्ति 6वीं क्लास में है और उसको 7वीं में जाना है तो तुरंत कहेगा, अरे मेरे को तो पढ़ने आता है, इंग्लिश पढ़ने आ जाता है, हिंदी पढ़ने आ जाता है, गणित भी बना लेता हूं, तो मैं डायरेक्ट 7वीं में बैठता हूं, 6वीं में क्यों जाऊं? ऐसा कह सकता है ना वो। लेकिन नहीं, एक पड़ाव है, उसको धीरज धरना है। कब तक धीरज धरना है? जब तक मेरा परीक्षा हो करके मेरे सामने रिजल्ट ना आ जाए, तब तक मुझे धीरज धरना है। वो परीक्षा देगा, परीक्षा देने के बाद अल्लाह अपना धीरज को रखे रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, मैं अगले क्लास में नहीं बैठ सकता। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में मसीही भाइयों, हालेलुया, मसीही बहनों, मेरे प्रियो मसीही के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के चाहने वाले लोगों, यदि आज के दिन में आपकी परीक्षा हो रही है, सताव के कारण, दुख के कारण, हालेलुया, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, या
ऐसा लग रहा है हमें कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई है, हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर अब तक नहीं मिला है, यानी कि प्रभु की क्या इच्छा है मालूम? अभी आपका विश्वास को देख रहा है। वो चाहता है कि आप धीरज धरकर अपने विश्वास में सिद्धता को पाओ, सिद्धता को पाओ। क्यों वो सिद्ध बनाना चाहता है? जरा एक क्वेश्चन पढ़िए तो, सबोपदेशक 7:8। क्यों धीरजमंद बनाना चाहता है? किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। किसी काम के शुरुआत से उस काम का अंतिम उत्तम है। और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। और जो धीरज धरता है, जो व्यक्ति धीरज धरना जानता है, वो किसी घमंडी व्यक्ति से अच्छा है। तो प्रभु क्यों चाहता है? आपको सिद्ध बनाने से पहले आपको क्या देखना चाहता है? वो धीरजवंत। आपको सिद्ध बनाने से पहले आपके जीवन में अहंकार को खत्म करना चाहता है परमेश्वर, घमंड को खत्म करना चाहता है परमेश्वर। वो चाहते हैं परमेश्वर कि आप धीरज धरकर अपने अहंकार को खत्म कर दें। जो व्यक्ति धीरज धरने जानता है वो घमंडी नहीं रहता। और ये धीरज धरना परमेश्वर की इच्छा है। कि क्यों कह रहा हूं मालूम? क्यों कह रहा हूं प्रभु की इच्छा है? यदि हम लोग 2 थिस्सलुनी उसका 3:5 पढ़िए तो, 2 थिस्सलुनी की पत्री उसका 3:5। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और परमेश्वर तुम्हारे मन की अगुवाई करे। देख रहे हैं, परमेश्वर की प्रेम और मसीह के धीरज की ओर परमेश्वर तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर किसकी और एक व्यक्ति की, एक विश्वासी व्यक्ति का अगुवाई परमेश्वर किधर की ओर कर रहे हैं? पहला परमेश्वर की प्रेम और दूसरा मसीह की धीरज की ओर परमेश्वर अगुवाई करते हैं। एक व्यक्ति का जीवन को प्रभु कहां ले जाना चाहते हैं? कि तुम परमेश्वर के प्रेम को समझो पहला, और दूसरा मसीह की जैसे धीरज धरने के लिए तुम्हारा मन भी सीखे। ये प्रभु की इच्छा है कि मसीह लोग धीरज धरे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, 1 कुरिन्थी 13:4 में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है, यानी कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने जीवन में अपने प्रार्थना के विषयों को, अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को, अपने जीवन में छुटकारा को, अपने जीवन में शांति को पाने के लिए यदि वो परमेश्वर से प्रेम रखता है और वह चाहता है कि ये सारी चीजें मुझे परमेश्वर की ओर से मिले, तो धीरज धरेगा। वचन कहता है प्रेम धीरजवंत है। ठीक, यदि धीरज धरेंगे यानी कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि आप आतुर रहते हैं चीजों को पाने में, तुरंत मिले तुरंत मिले तुरंत मिले, मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग ये भी जानेंगे धीरज धरकर उसे प्राप्त करना है। क्यों धीरज धरना क्यों जरूरी है? क्योंकि धीरज धरने के कारण जीवन के अंदर सिद्धता आती है। जो व्यक्ति, जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिया, 6वीं क्लास वाला व्यक्ति यदि कहे मैं पढ़ने जानता हूं, सब चीज जानता हूं, तो मैं 7वीं में क्यों ना बैठूं? तो पता है वो आगे चलकर 6वीं के बच्चों को ढंग से बता नहीं पाएगा। वचन में लिखा है यदि आप पढ़ें, हालेलुया, पढ़ें कुलूसियों की पत्री 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकारी से बसने दो ताकि सिद्ध होकर के दूसरे को सिखाने पाओ। यदि वचन सीखने के लिए अभी 2 वचन आप सीखे जाने, कई लोग क्या करते हैं, मसीह लोग 2 वचन जानने के बाद वो लोग को लगता है अब मैं अपने पास्टर से ही ज्यादा बड़ा हो गया हूं, उसी को सिखाने लगते हैं और मसीहों को सिखाने लगते हैं, खुद अपने से सीखे नहीं। मैंने बहुतों को देखा है मेरे प्रिय, जो कलीसिया के अंदर उनको थोड़ा सा वचन सीख नहीं पाए हैं, लेकिन कलीसिया में आकर के वचन बोलने की चाहत ने उनको क्या कर दिया, कलीसिया से आज के दिन में दूर कर दिया है। सीखने के लिए क्यों बोलते हैं परमेश्वर? इसलिए बोल रहे हैं कि तुमको सीखना इसलिए है, धीरज धरकर इसलिए सीखो ताकि जिस विषय को तुम सीखोगे उस विषय में तुम सिद्धता पाओ। सिद्ध होकर के जब दूसरों को सिखाओगे वे लोग भी तुम्हारी अच्छे से सुनकर सीखेंगे। इसलिए प्रभु चाहते हैं परमेश्वर कि तुम सिद्ध बनो, वचन को अपने अंदर अधिकारी से बसने दो ताकि वचन सीखने के मामले में जब तुम वचन सीख जाओ तो फिर से दोबारा जाकर के पुरानी बातों को सीखने की जरूरत ना पड़े, उसमें आपको गंभीरता प्राप्त होने पाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम सिद्ध बनो।
इफिसियों की पत्री उसका 4:12 पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, जरा पढ़िए, इसके बाद हम रोकेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम करें, किया जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इसके ऊपर यदि आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पर, कुछ को प्रेरित, भविष्यवक्ता, टीचर, ऐसे करके प्रभु ने कलीसिया को क्या किया, लोगों को दे दिया। क्यों दिया? कि ये लोग कलीसिया की उन्नति के लिए सिखाएं। ठीक, ये कलीसिया की उन्नति के लिए सिखाएं, और जो लोग उसकी सुनते हैं वे लोग भी क्या करें, सिद्ध होकर के, सुनकर सिद्ध होकर के क्या करें, सेवा में लग जाए। सिद्धता क्यों जरूरी है? यदि आप अपने कलीसिया के अच्छे विश्वासी हैं मेरे प्रियो, तो पता है सुनकर, सीखकर, सिद्ध होकर के कलीसिया में प्रभु की सेवा के काम में लगेंगे। प्रभु की इच्छा क्या है? सिद्ध बनाने के पीछे प्रभु की इच्छा क्या है? मैंने दिखाया। सिद्ध बनाने के पीछे प्रभु की इच्छा क्या है? कि आप सिद्ध बन करके परमेश्वर के वचनों को दूसरों को सिखाने पाए, प्रभु के अनुभव को जो आपने प्राप्त किया है यीशु के साथ चलते चलते, उसे दूसरों को सिखाने पाए। आपका हृदय सिद्ध बनेंगे तो खुद ब खुद प्रभु की सेवा के लिए अर्पण कर देंगे, अपने जीवन को प्रभु को देंगे कि मैं प्रभु तेरे काम आऊं। सिद्ध बनेंगे तो इसलिए प्रभु क्या चाहता है कि तुम बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। सिद्ध बनने से क्या होगा? कोई बातें पीछे कहने को नहीं रहेगी कि मैंने कुछ काम नहीं किया। एक उदाहरण दूं, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए, जब उन्होंने अपना प्राण त्याग रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा, हे पिता, पूरा हुआ। कुछ काम बचा नहीं है करने को। अपने कामों को उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड, सिद्ध करके दिखाया। मेरे प्रियो, हम भी अपने इस जीवन में, वचन में लिखा है, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि हम बहुत सी बार में चूक जाते हैं, वचनों में चूक जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते करते, धीरज धर के प्रैक्टिस करते करते हम सिद्धता को प्राप्त करेंगे। अपने मसीही जीवन में एक लक्ष्य रखिए मेरे प्रियो, कि प्रभु के कारण, प्रभु को जानने के कारण, उद्धार पाने के कारण, पवित्र आत्मा पाने के कारण, प्रार्थना करने आने के कारण, हल्लेलुया वचन जानने के कारण हमें सिद्ध बनना है। अपने आंखों को बंद होने से पहले हम सिद्ध होकर के प्रेज़ लॉर्ड कईयों को सिखाकर, सेवा के लिए तैयार करके, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम के लिए लोगों को तैयार करके प्रेज़ लॉर्ड हल्लेलुया हम अपनी आंखों को बंद करें, ताकि हम जब बुजुर्ग अवस्था में जाएं या अपने अपने उम्र में जब हम जाएं, हम ये ना कहें कि काश मैं कर लिया हो तो चीज। सिद्ध बने मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि हम सिद्ध बने। प्रेज़ लॉर्ड, जो सिद्ध होना चाहते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले और सिद्ध बने। उसकी उपस्थिति में क्या क्या आएगा? परीक्षाएं आएंगी, जिसको कि पार करना है। याद रखिएगा, प्रभु कभी भी अच्छी बातों से, ना ही बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करते, कभी भी किसी की परीक्षा नहीं करते, बल्कि वो उन परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं। परीक्षा से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, ना कि परीक्षा में डालने वाला। इसलिए मेरे प्रियो, जब दुष्ट कभी हमारे जीवन का परीक्षा करते हैं तो उसको बड़े आनंद का बात समझकर, धीरज धरकर कि प्रभु, दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में, दुष्ट हमारे जीवन के लिए परीक्षा ला रहा है कि हम गिर जाएं, लेकिन वो ये भूल रहा है कि इस परीक्षा से मेरा विश्वास परखा जाएगा, और जब मेरे विश्वास के परखा जाने से ही हल्लेलुया प्रभु देखेगा कि ये मेरा बेटा मेरे को अपने समीप में रखकर इस परीक्षा को सह रहा है, तो मैं उसकी सिद्धता को प्राप्त करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, दुष्ट चाहता है कि परीक्षा डाल के आपको गिराए, लेकिन उसी परीक्षा में प्रभु चाहते हैं आपको सिद्ध बनाए। प्रेज़ लॉर्ड, धीरज धरिए ताकि प्रभु की आत्मा आपके जीवन में काम करे और आप सिद्ध बन जाए। प्रेज़ लॉर्ड, यदि सिद्ध बनना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ समर्पित करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे सिद्ध बनाकर अपने कलीसिया को दे। सब कुछ जय मसीह।